नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे रीट 2022 के बेस पर हुई अध्यापक भर्ती 2022, जिसका एग्ज़ाम 2023 फरवरी में हुआ और रिजल्ट आते आते ज्वाइनिंग होते होते लगभग अक्टूबर 2023 में इनकी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन वर्तमान में इस परिणाम को रिवाइज की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। हाल ही में आए आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी का ट्वीट बयान इस चीज़ को स्पष्ट करता है कि रीट 2022 पर हुई अध्यापक भर्ती 2022 का परिणाम जो है वो रिवाइज हो रहा है। बहुत से साथियों के अलग अलग क्वेश्चन हैं और कौन बाहर होंगे, कौन अंदर आ रहे हैं, रीशफल वेटिंग रिवाइज में क्या अंतर है सर, जिला आवंटन दोबारा होगा क्या, काउंसलिंग भी दोबारा होगी क्या, बाहर होंगे वो क्या करें, या सरकार क्या निर्णय ले सकती है। इन तमाम प्रश्नों में उलझे हुए हैं बहुत सारे मेरे साथी। आज की इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का संतोषजनक जवाब मिलेगा और आशा करता हूँ कुछ दिन से भटक रहे साथियों को आज एक सहारा ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जैसे उन साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो एक उम्मीद की किरण को देखते हुए दिन ब दिन यूट्यूब पर वीडियो में भटक रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई ऑथेंटिक सोर्स मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑथेंटिक रिपोर्ट के अनुसार अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 27,000 पदों पर जो भर्ती हुई है उसमें अलग अलग विषय के 170 प्रश्नों पर विवाद है। 170 प्रश्नों पर हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार कमेटी निर्धारित करके उन प्रश्नों की दोबारा जांच करने का और रिजल्ट जारी करने के ऑर्डर हाई कोर्ट के हैं। और ये भी कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि जो कमेटी के सदस्य पहले थे, जिन्होंने पहले निर्धारण किया है, उन सदस्यों को न बुलाते हुए नए सदस्यों से इस आंसर की जांच करवाई जाए। आरएसएसबी अध्यक्ष के अनुसार 170 प्रश्नों में से बहुत से प्रश्नों पे बोनस भी आएगा। उसमें क्वेश्चन में अंतर भी देखने को मिल रहा है और संभावना है कि जब भी रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी होंगे और कुछ नए कैंडिडेट इन भी होंगे। ये ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ये रिवाइज रिजल्ट कब तक होने की संभावना है। तो अभी हाल ही में आए अध्यक्ष के बयान के अनुसार 20 सितंबर तक जो कमेटी की रिपोर्ट है वो पूर्ण रूप से बोर्ड अध्यक्ष या बोर्ड के पास आ जाएगी और उसके बाद कभी भी रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। अब सबसे पहले अपने ये बात करते हैं कि जो पहला मेरे पास प्रश्न है कि रिवाइज, रीशफल और वेटिंग में क्या अंतर है सर। रिवाइज रिजल्ट का मतलब है आंसर की में चेंज होने के बाद जो रिजल्ट जारी होता है वो रिवाइज रिजल्ट है। रीशफल का मतलब है आंसर की वही है लेकिन कुछ नए कैंडिडेट को शामिल करते हुए रिजल्ट को दोबारा जारी करना, उसमें जिला आवंटन भी दोबारा होता है सभी कैंडिडेट का और कुछ कैंडिडेट के जिले चेंज होते हैं, पहले जो सिलेक्ट हो रखे हैं, और जो नए कैंडिडेट शामिल हैं उनको जिलों का आवंटन होता है। वेटिंग में क्या होता है, वेटिंग और रीशफल में फ़र्क है। रीशफल जो होता है वो जब भर्ती आई उस टाइम जो कैंडिडेट या कैटेगरी की सीटें थी उस हिसाब से रिजल्ट जारी होता है, जबकि वेटिंग जो है वो खाली रही सीटें किस कैटेगरी की हैं उस हिसाब से वेटिंग लिस्टें जारी होती है। अब हम अपनी बात करते हैं भी जो कैंडिडेट बाहर होंगे, क्योंकि बाहर निश्चित रूप से होंगे, जो बाहर होंगे उनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों
ऐसे परिणाम अभी पशुधन सहायक वाली भर्ती में भी हुआ था। ऐसा ही पहले अध्यापक भर्ती 2012 में भरमार मात्रा में हो चुका है, लगभग सभी ज़िलों में ऐसा हो चुका है, क्योंकि वो जिला बेस पर भर्ती थी। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी या कोई कैंडिडेट किसी जॉब में सेलेक्ट होता है और ज्वाइन कर लेता है, तो उसके कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। यानी उसकी उस पद पे आने के बाद उसके आत्मसम्मान और उसकी जो निजी लाइफ है वो चेंज होती है। और जब उससे अगर वो पद वापस छीना जाए, वो भी उस वजह से, अगर उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से नुकसान होता है। तो कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ये कहते हैं कि अगर कैंडिडेट की गलती नहीं है तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि जो नए सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और जो पहले से ज्वाइन कैंडिडेट है उनको उसी स्थान पर या उसी पद पर रखा जाए। तो इस हिसाब से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको सर्विस करते हुए लगभग 1 साल हो चुका है, उनको कहीं पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट ये निर्णय लेती है, हाँ, अध्यक्ष साहब ने ये ज़रूर कहा है भी इस पर निर्णय सरकार लेगी। अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है भी जो सेलेक्ट हैं, जो बाहर हो रहे हैं, उनको बाहर किया जाए, तो मैं आपके साथ हूँ, कोर्ट आपके साथ है। अपने इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और यकीन मानिए आपका कहीं पे भी हम नुकसान नहीं होने देंगे। और इससे संबंधित न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर जुड़ जाएं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम SP चौहान ऑफिशियल सत्यम 2.0 सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे संबंधित और भी सभी, या अपने विभाग से संबंधित, एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान और चर्चा वहां पर हम करते हैं। तो उससे आप जुड़ जाए, ताकि अगर वीडियो नहीं तो आपको वहां मैसेज के थ्रू भी हम जो भी सूचना है वो उपलब्ध करवा देंगे। तो ये तो था बाहर होने वाले कैंडिडेट के लिए न्यूज़ और खबर और ऑथेंटिक सोर्स मैंने बताया आपको। अब बहुत से कैंडिडेट अंदर भी होंगे, उनके लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोई कैंडिडेट बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि हर एक भर्ती के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जिस भर्ती के अंदर रीसफल नहीं हो, वेटिंग नहीं हो या प्रतीक्षा सूचियाँ जारी नहीं हो। लेकिन इस भर्ती में अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट या रीसफल नहीं हुई है, और ऐसी कोई भर्ती नहीं होती जिसमें पद खाली नहीं रहते हैं। इसमें भी 27,000 में से बहुत सारे पद खाली रहे होंगे। तो जो भी नए सेलेक्ट होंगे, जो पद खाली रहे हैं, वहाँ पर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा और उनके घरों में भी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि उन्होंने भी इस केस से रिलेटेड मेहनत करी है और उनकी भी मांग जायज़ है, क्योंकि 170 प्रश्नों पर विवाद है और वास्तविक विवाद है। इसी वजह से तो कोर्ट ने ये निर्णय लिया है और बोर्ड को मानने पर मजबूर किया है कि वास्तव में उन प्रश्नों में विवाद है, इसीलिए रिवाइज रिजल्ट हो रहा है। अगर विवाद नहीं होता, गलत तरीके से आक्षेप लगे होते, तो ये केस पहले का ही सॉल्व आउट हो जाता। तो उनको भी शुभकामनाएं भी, उन्होंने अपने इस जंग में मुकाम हासिल की है और बहुत से घरों में खुशियों का लाने का उन्होंने काम किया है केस लड़कर। क्योंकि ये केस लड़ना, हाई कोर्ट में जाना एक छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत का काम होता है ये। अब एक मेरे पास प्रश्न है भी, जिला आवंटन दोबारा होगा क्या, काउंसलिंग दोबारा होगी क्या? तो ये निर्णय जो है ये बोर्ड और सरकार का है। इसमें वो चाहें तो हो सकता है सभी कैंडिडेट का जिला आवंटन दोबारा कर दें, जिसमें कि कुछ जो पहले से लगे कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो जाए, उनको नज़दीकी ज़िला मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, क्योंकि ये उनके पास ऑप्शन है, रीसफल में तो सभी कैंडिडेट का जो जिला आवंटन है वो दोबारा करना पड़ता है। इसमें ऑप्शनल है वो कि उन सभी का करें, या फिर वो उन्हीं कैंडिडेट का जिला आवंटन करें जो कैंडिडेट नए सेलेक्ट हुए हैं। अगर नए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो सिर्फ उनका ही जिला आवंटन होता है, तो फिर अन्य की काउंसलिंग वगैरह की कुछ प्रक्रिया वो कोई भी नहीं होगी। हाँ,
अगर सभी कैंडिडेट का जिला आवंटन दोबारा होता है तो जिन कैंडिडेट का जिला चेंज होता है उनकी काउंसलिंग दोबारा होगी, जिन कैंडिडेट का जिला चेंज नहीं होता है वही जिला रहता है उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। और ओनली उन्हीं कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होती है जो नए सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर सिर्फ उनकी ही काउंसलिंग होगी और किसी की काउंसलिंग नहीं होगी। और अब सरकार क्या निर्णय ले सकती है या मैं क्या सोचता हूँ इस निर्णय के बारे में भी, इस प्रकार के निर्णय में क्या होता है। तो दोस्तों, सरकार के निर्णय की संभावना यही है कि वो नए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देगी, पुराने जो सेलेक्ट है उनको यथास्थान स्थान पर ही रखेंगी, और संभावना भी ये है कि जिला अलॉटमेंट ओनली न्यू ज्वाइन कैंडिडेट का ही होगा। कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी भी वो बाहर हो, और इसमें कैंडिडेट की गलती भी नहीं है, क्योंकि ये जो गलती है वो पेपर बनाने वालों की है, फिर बोर्ड की है कि उन्होंने जो फाइनल आंसर की जारी की, अगर उनको लगता था भी उनमें विवाद है तो उसी टाइम उन क्वेश्चनों को बदल देना था या उनको डिलीट कर देना था। फाइनल रिजल्ट जब जारी हो गया तो कैंडिडेट की इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसका हर्जाना भी सरकार को ही भुगतना चाहिए। और सरकार भी क्या है, उन्होंने नई वैकेंसियाँ निकालनी है, पुरानी वाली वैकेंसी में अगर कुछ और कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे देगी तो सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक कैंडिडेट को, एक ज्वाइन कैंडिडेट को बाहर करते हैं तो उसका पूरा भविष्य उजड़ जाता है। तो इस बात को गवर्नमेंट निश्चित रूप से ध्यान में रखेगी और किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं करेगी। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। फिर मिलता हूं एक अन्य ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।